Hello बच्चों, let us see the question. The question says the decreasing order of acidity of benzoic acid derivatives is. तो हमको यहाँ पे चार नहीं हमको यहाँ पे चार हमको यहाँ पे क्या दिए हैं, बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे है पहले में हमको NO2 ग्रुप लगा दिया गया है, सेकंड में हमको यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप लगा दिया गया है, देन हमको यहाँ पे CN ग्रुप लगा दिया गया है और देन हमको यहाँ पे हमको एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप लगाया वो अगेन एक COOH ग्रुप ही लगा दिया गया है एक एसिड के साथ में। तो हमको यहाँ पे इनकी जो एसिडिक कैरेक्टर या फिर एसिडिटी का यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की या एसिडिटी की या एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर बात करें तो ये क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कि जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा यानी कि प्रोटॉन जब एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो जो हमारे पास एनायनिक पार्ट बचेगा उसकी जो स्टेबिलिटी होगी उसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उस स्पीशीज़ की। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हम यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो जो स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की ये डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो ग्रुप होगा उसके नेचर पे डिपेंड करती है। कैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, क्या होगा, अगर जो एसिड हमारे पास इसके साथ क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हम अगर देखें यहाँ पे तो जब इस पे H निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगा, बट अगर हम कहें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी होगा, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा यहाँ पे रेजोनेंस माइनस एन तो नहीं लगाएगा ये अपना, बट माइनस आई लगाएगा। माइनस आई लगाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा दिस विल बी मोर स्टेबलाइज्ड। वहीं अगर हम क्या करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, अगर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमने NH2 टाइप का लगा दिया है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, हालांकि यहाँ पे रेजोनेंस तो हो नहीं पाएगा ना, तो अब खाली हम यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर करके चलेंगे। तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट इसका भी लगेगा, या अगर जो है यहाँ पे प्लस आई वाले इफेक्ट लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा दें हम, प्लस आई वाले लगा दें। जैसे मेथिल हमने यहाँ पे एक और मेथिल ग्रुप लगा दिया होगा, अगर यहाँ पे मैं एक और मेथिल ग्रुप लगा दें तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। और जब प्लस आई इफेक्ट देगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ने लगेगी, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने लगी, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि कम स्टेबल हो जाएगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होंगे, जो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, जो माइनस एन इफेक्ट लगाएंगे। हालांकि यहाँ पे माइनस एन इफेक्ट नहीं लग पाएगा, रेजोनेंस यहाँ पे कंडीशन नहीं यहाँ पे वैलिड हो पाएगी, बट हम उसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं और प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अगर देखें बच्चों यहाँ पे हम सबके कॉन्जुगेट बेसिस को ड्रॉ कर लेंगे, देन यहाँ पे हम स्टडी कर लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में पी दिया गया है, इसमें यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे Q में हमें दिया गया है, यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि क्वाटर्नरी अमोनियम और यहाँ पे ग्रुप है, इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव है। देन यहाँ पे हमारे पास CN दिया गया है, यानी साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड CH2, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और S हमें दिया गया है, यहाँ पे हमको एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे दिया गया, कार्बोक्सिल दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, ओके। तो अगर देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो ऑर्डर होना चाहिए किसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तुमने कहा जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगी स्पीशीज़। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, जितना ज़्यादा माइनस एम लगेगा उतनी स्टेबल होगी। माइनस एम तो यहाँ पे कंसिडर कर नहीं सकते क्योंकि माइनस एम इफेक्ट तो लगेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है, माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा माइनस आई किस में लगता है, सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाता है जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, देन हमारे पास कौन लगाता है, देन लगाता है हमारे पास क्या क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया गया हमें, यहाँ पे
यहाँ पे हमको क्वाटर्नरी अमोनियम दे दिया गया। तो पहले तो वैसे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा, बट क्योंकि अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है तो वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो जिस वजह से पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे हमारा क्या आएगा, सेकंड नंबर पे हमारा क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे हमारा क्या आएगा, थर्ड नंबर पे हमारा आएगा NO2 ग्रुप, दैट इज नाइट्रो ग्रुप। एंड लास्ट पे हमारा क्या आएगा, दैट इज CN ग्रुप आएगा। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा आएगा लास्ट नंबर पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -I इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर -I इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर यही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा। यानी कि हम बात करें यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव। यहाँ पे बेंजोइक एसिड इन्होंने लिख दिया है, हालांकि बेंजोइक एसिड नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, कहीं भी यहाँ पे बेंजीन रिंग हमें नहीं दिख रही है, तो बेंजोइक एसिड तो नहीं है ये सिर्फ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। दीज आर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है ना बच्चों। तो अगर बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कैरेक्टर किस में होगा यहाँ पे, तो वो हमारा होगा कंपाउंड S में, यानी कि जो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH and OH, this is the strongest. Then comes NO2, then comes a quaternary ammonium containing acid, that is Me3N, CH2, C double bond O, OH. Then comes NO2 containing carboxylic acid, CH2 double bond O and OH. And then comes finally CN, that is N, C, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा बच्चों जो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, P, देन सॉरी P नहीं होगा ना, पहले S होगा, S देन Q देन P एंड देन R। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर जो क्वेश्चन से पूछा गया था। ऑप्शन में मैच करे बच्चों, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, S Q P एंड R। तो S Q P R हमको ऑप्शन C में दिख रहा है, ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।